1. We have ignition. नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग मेजरमेंट देखे हुए थे, जो कि अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग मोशन को देखने वाले हैं। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेजरमेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर ही देखें, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मेजरमेंट टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अब मोशन का हिंदी होता है गति। अब हम गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में किसी अस्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गति कहते हैं। जैसे कोई वस्तु एक पोजीशन पर खड़ी है, स्थिर है, और वह किसी t सेकेंड के साथ अपनी स्थिति को समय के साथ जो है परिवर्तन करके बी पॉइंट पे आ गई। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कोई वस्तु है जो अपनी स्थिति को किसी अस्थिर वस्तु के सापेक्ष क्या किया? टाइम के साथ जो है वो चेंज कर लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि टाइम के साथ जो है अगर किसी अस्थिर वस्तु के सापेक्ष जो है परिवर्तन कर ले, परिवर्तन यानी अपनी दूरी में यानी गति करके एक स्थान से दूसरी स्थान दूरी तय करके परिवर्तन कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अगर हम गति की बात करें तो जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो सब के सब जो है गति करते हैं किसी न किसी माध्यम के द्वारा, या कोई स्टार है यानी कोई तारा है, वो भी जो है मोशन करते हैं। चाहे कोई गैलेक्सी यानी आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं जितने भी आकाश में तारे होते हैं उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि रोड पर जो है, मतलब सड़क पर जो है, जब कोई व्हीकल यानी कोई गाड़ी जो है गुजरती है तो वहाँ भी हमें गति देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा हम खुद अपने दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं वहाँ पर भी हम गति का जो है अनुभव कर सकते हैं। अगर हम प्लांट और एनिमल यानी पौधे और जंतुओं की तुलना करें गति से संबंधित, तो हम देखते हैं कि प्लांट की तुलना में यानी पौधे की तुलना में जंतुओं की गति को प्रेक्षण करना जो है बहुत ही आसान होता है। अब इसका कारण क्या है कि जंतुओं की गति करना बहुत ही आसान होता है पौधे की तुलना में? तो इसका कारण यह है कि कोई भी प्लांट जो होता है वो वृद्धि जो करती है वो क्या करती है? धीरे धीरे करती है। हम देखते हैं कि कई फूल जो खिलते हैं और कई फलों का जो ग्रोथ होता है, यहाँ ये सारी घटना किससे रिलेटेड होती है? तो मोशन से ही, गति से ही होती है। और यहाँ पर हम अनुभव करते हैं कि प्लांट की गति जो है बहुत ही मंद गति से हो रही है। तो इसलिए जो है हम एनिमल का जो है यानी जानवर का जो है गति का जो है हम प्रेक्षण जो है आसानी से कर लेते हैं पौधे की तुलना में। अगर हम जंतुओं की बात करें तो जैसे हाथी हुआ, गाय हुआ और हिरन हुआ, ये सब जो है अपनी गतियाँ किस प्रकार करती है? तो ये सब जो है गतियाँ लेग यानी पैर के द्वारा करती है, या कान और सिर को हिलाकर जो है ये सारी अपनी गतियाँ करती हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं एनिमल मूवमेंट, यानी कोई कौन सा जंतु है और वो
किस प्रकार की गतियां कर रही है। तो हम देखते हैं कि स्नेक्स, लिजार्ड्स और कैटरपिलर यानी सांप, छिपकली और कैटरपिलर जो है वे क्रविंग यानी रेंग कर गतियां अपनी करते हैं। अगर मैं घोड़े और बिल्ली की बात करूं तो वे कूद कर यानी जंप करके जो है गतियां करते हैं। वहीं अगर पक्षी और मक्खी और तितली और मच्छर की बात करूं तो वे सारी की सारी जंतुएं जो है उड़कर जो है गतियां करते हैं। और अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो वो सारे या तो वे टहल के कर सकते हैं या दौड़ के कर सकते हैं और या जंपिंग के द्वारा करते हैं या कहीं पे खड़ा होके और या फिर वो अपने शरीर को हिला डुला कर जो है गतियां करते हैं। तो हम देखते हैं कि जितने भी जंतुएं हैं और इसके अलावा मछली जो है वो क्या करते हैं, तैर कर जो है अपनी गतियां करते हैं। ये भी जो है महत्वपूर्ण जो है एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है। तो इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये सारी जो गतियां हो रही है, चाहे वो रेंकर हो रही है, चाहे जंपिंग हो रही है, चाहे फ्लाइंग यानी उड़कर हो रही है, और ये जितने भी मूवमेंट हो रही है, ये सारी जो गतियां हो रही है, इस गति को हम क्या नाम देते हैं, तो लोकोमेशन यानी गमन नाम देते हैं। अगर हमें पूछ दे जितने भी जंतु है, अगर वो जंतु गति कर रही है तो उसे हम क्या कहकर पुकार सकते हैं, तो उसे हम गमन के नाम से जो हम उसे पुकार सकते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं कि सजीव और निर्जीव वस्तु किस प्रकार से गति करते हैं। तो जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वे अपनी गतियां खुद के द्वारा करते हैं, किसी दूसरे पर जो है उसे निर्भर होना नहीं पड़ता है। जैसे हम क्या है, सजीव हैं, हम अपनी गतियां खुद करें, अभी हाथ को हिला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ये सारे जो है गति हैं। लेकिन अगर हम निर्जीव वस्तुएं ये हैं, जैसे ये है, अगर हम इसे हम पुश करते हैं तो हम यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग्स जो है यानी निर्जीव वस्तु है, उससे जो है गति करने के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई बॉल है, उसे अगर हम फेंकते हैं, जब मैच खेलते हैं तो फेंकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पर पुश यानी उस बॉल को हम धकेलते हैं, तभी जो है वो बैट्समैन के पास जो है, बल्लेबाज के पास जो है वो बॉल जो है जा पाती है। अगर दूसरे फिर एग्जांपल की बात करूं तो जैसे घर में पंखा लगा होता है, अगर उस पंखा में इलेक्ट्रिक नहीं दिया जाए तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसे चलाने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, हमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फैन को भी जो है चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है, जो कि एक प्रकार का क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है। अब हम देखते हैं कि कोई गति है वो हमें किस प्रकार प्रतीत होती है। तो अगर कोई एयरक्राफ्ट यानी कोई वायुयान अपनी गति कर रही है तो हमें कैसे पता चल रहा है, तो कोई अगर वायुयान जो गति कर रही है तो हमें धूल होते हैं यानी डस्ट होते हैं, या उसके आसपास जो है पक्षी जो है वो उड़ने लगते हैं। तो इससे हमें क्या होता है, किस चीज़ का आभास होता है, तो इससे हमें आभास होता है गति का, जो एयरक्राफ्ट में क्या है, मोशन है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का जो घूर्णन है वो किस प्रकार आपको आभास होता है, तो हमें कोई आभास नहीं होता है। पृथ्वी जो अभी घूम रही है हमें आभास नहीं हो रहा है, लेकिन वो घूम रही है। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि वो गति करती है लेकिन जो है हमें पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार की भी गतियां देखने को कभी कभी मिलती है। इसके अलावा एक ऐसा भी केस आता है कि कोई वस्तु किसी एक व्यक्ति को
गति में प्रतीत होती है और दूसरे व्यक्ति को जो है गति में प्रतीत नहीं होती है, तो इस घटना को हम क्या नाम देते हैं? तो इस घटना को हम नाम देते हैं रिलेटिव मोशन, यानी सापेक्ष गति हम इसका नाम देते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में जो बैठे व्यक्ति हैं वो अपने आप को रेस्ट में महसूस करता है, लेकिन बाहर की व्यक्ति को जो है वो मोशन में महसूस करता है। लेकिन बाहर की जो व्यक्ति है वो ट्रेन को मोशन में देखता है। तो इस घटना को हम किस नाम से हम जानते हैं? तो इस घटना को हम रिलेटिव मोशन के नाम से यानी सापेक्ष गति के नाम से हम जानते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसका अगला टॉपिक नेक्स्ट डे आएगा।